तीनों याद रहेंगे। नॉर्दर्न कमांड ऊपर आर्मी, अब आर्मी तो चाहिए, नेवी कितने होते पहुंचू। एयरफोर्स भी वहां पे पहाड़ों में जहाज बनाने वो मुश्किल है क्या। एयरपोर्ट गिनती ਦਾ वो ये हेलीपैड ना कुल्लू जिथे भी है ना। इस कारण उधमपुर इज द वन विच इज हैविंग अ नॉर्दर्न कमांड ऑफ आर्मी। क्लियर है। ईस्टर्न कमांड तीनों याद रहेंगे। नेवी का कौन सा था, कोलकाता, विशाखापट्टनम सॉरी, और आर्मी का कोलकाता, और दूसरा एयरफोर्स का शिलोंग। डन। आ जाओगे। अब अगर बात करें तो मेरे दोस्त वेस्टर्न कमांड, अब वेस्टर्न कमांड तो सभी को पता, आर्मी का चंडी मंदिर। नेवी का पोर्ट सिटी कौन सी है सबसे बड़ी, मुंबई, वही है जी। और अपना आर्मी का न्यू दिल्ली, आर्मी सॉरी एयरफोर्स का, आर्मी का तो हो गया उधमपुर, चंडी मंदिर। ये भी तीनों याद और डन है भाई दिमाग च। नेक्स्ट आइए, उसके बाद सेंट्रल देखते हैं जी। सेंट्रल आर्मी का है और एयरफोर्स का है, दोनों यूपी में है। सेंट्रल दोनों यूपी में है जी। आर्मी का, एयरफोर्स का प्रयागराज, ये भी याद रहेगा। प्रयागराज का नाम पुराना अल्लाह था, इलाहाबाद, तो अल्लाह के पास जाएंगे एयरफोर्स में, याद करना है। आ जाओ फिर, हो जाएगा ये भी। अब कौन सा रह गया, साउथ वेस्ट। बाकी साउथ वेस्ट दोनों के हैं जी, एयरफोर्स और इसके दोनों के। इफ आई टॉक अबाउट साउथ वेस्ट इन आर्मी, इट इज इन जयपुर। जबकि नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन कौन सी है, जयपुर है। यहाँ पे साउथ वेस्ट है आर्मी का, याद रहे। उसके बाद यहाँ पे साउथ वेस्टर्न एयरफोर्स का गांधीनगर, आप सभी ने सुना होगा, वहां पे एसएसबी होती है गांधीनगर, तो यू कैन इजीली रिलेट विद इट। देन द नेक्स्ट वन इज साउथ वेस्टर्न हो गया, साउथ वेस्टर्न इधर भी हो गया। ट्रेनिंग बाद में देखते हैं, अभी पहले बाकी जो रह गए हैं। सेंट्रल हो गया, वेस्टर्न हो गया, सारे खत्म है जी। हूं अब जरा ट्रेनिंग कमांड आर्मी के शिमला, याद रहेगा। नेवी की ट्रेनिंग कमांड है उड़ीसा, आईएनएस चिलिका वाला, और दूसरा एयरफोर्स का ट्रेनिंग कमांड है बेंगलुरु। एवरीवन क्लियर, ये याद होने चाहिए। अब थोड़े बहुत याद हुए कि नहीं, या तो यार कोई भी चीज है ना याद हो ऐसे करके देखो। जैसे अगर याद हो, हमने आर्टिकल 371 कैसे याद किया था, नामा स्मैगक से। ए का मतलब नागालैंड, बी का मतलब, कुछ ना कुछ दिमाग में बनाओ, अगर कंपेयर करने बैठोगे याद होंगे। अब पूछू, याद हो गए ना। हाँ दोस्त, आर्मी की सेंट्रल कमांड, बोलना नहीं बीच में। सेंट्रल कमांड तू थले वेखण में ना, यूपी में लखनऊ। और अगर भूलते हो एयरफोर्स और आर्मी में, आर्मी लैंड पे होती है, एल फॉर लखनऊ, उधर प्रयागराज केदी एयरफोर्स की। ईस्टर्न कमांड इसकी एयरफोर्स की, बोलना नहीं बीच में। ऑप्शन है दू, कलकत्ता, विशाखापट्टनम, शिलोंग, एक नागालैंड की, शिलोंग मेघालय। बस हो गया। वेस्टर्न कमांड की सर अपनी एयरफोर्स की गांधीनगर, ये साउथ वेस्ट है वो, सिर्फ साउथ वेस्ट है गांधीनगर। इसकी कौन सी, बिल्कुल, ये मत भूलिएगा। और वेस्टर्न कमांड इसकी एयरफोर्स की होगी, आर्मी की अपने इथे ही होएगा याद। तो ट्राई टू रिलेट विद, होने याद होए ना। चक्कर ये है कि आप थोड़ा आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करो, हाउ यू रिमेंबर, यू विल गेट एन सोल्यूशन। रैंक्स भी जरूर चेक करने हैं, उस पर भी क्वेश्चन आता है। मैंने ये वैसे परसों करवाए थे सारे, आपने देखे हो ये नहीं मेरे को पता। मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा, ये सारे यहाँ पे हैंड रिटन है नोट्स, और एक सर्टेन ऑर्डर में है, दे हेल्प यू टू रिमेंबर। भेजे हुए हैं ये। चलिए फिर अब anything else with respect to dances I will be discussing tonight with respect to culture of India, मेले, त्योहार, डांस,
म्यूजिक, इन पे भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं रोज एक एक वो लेके चल रहा हूँ, क्लियर है, थीम जिसके ऊपर हम डिस्कस कर पाऊंगा मैं इन द क्लास, इन द यूट्यूब, इन द नाइट, और उसको रिलेट करिए। क्लियर है, ये जो अभी पढ़ रहे हो ये कहीं ना कहीं काम आगे भी आता है जी। आज मैंने सुबह सार के ऊपर बताया था, सार का आप सभी ने सुना भी हुआ, कौन से साल में बना, ये 3 बारी रिसेंट सीडीएस 2025 सीएफएफ ये पूछा हुआ है। सार्क बना 1985 में, 1985 में, फाउंडर था ढाका बांग्लादेश, पहला सेशन ढाका में हुआ था, हेडक्वार्टर्स इसके काठमांडू में है, याद रहेगा जी। अभी तक 18 सेशन हो चुके हैं, सबमिट हुए हैं, लेटेस्ट था आखिरी पाकिस्तान वाला जो कि हुआ नहीं था सक्सेसफुल। अब अगर आगे बात करूं, सार के मेंबर्स आपको पता होने चाहिए। एमबीबीएस स्पेन मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि ईडीसीआईएल की वेबसाइट पे ना उन्होंने दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, क्वेश्चन आया हुआ, उसमें इसका मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे वो पूछना चाहता है, हेडक्वार्टर पूछे, ईयर ऑफ फॉर्मेशन पूछे, कुछ पूछे, सीडीएस में भी लगातार आ रहा है, एनडीए में भी आता है सार्क हमेशा, चेक कर लीजिए। तो 1985 तो याद हो गया, इसके मेंबर्स है एमबीबीएस स्पेन में, मालदीव्स है जी, म्यांमार नहीं है, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। रिमेंबर द निमोनिक एमबीबीएस स्पेन, 8 nations which are part of सार्क। डन, ये याद हो जाएगा जी। रोज का रोज मैं एक एक डाल ली जाऊंगा। अभी एशियान भी मैंने कवर किया है, एससीओ भी, पर एक दिन में एक ही याद हो जाए बहुत है आपके लिए। तो सार्क दिमाग में फंसा के रखिए। 8 मेंबर नेशंस हैं, लास्ट में ऐड हुआ था अफगानिस्तान 2007 में, पहले नहीं था अफगानिस्तान मेंबर। इज एवरीवन क्लियर? निमोनिक याद रहेगा, एमबीबीएस स्पेन। आ जाओ फिर अगे, और कुछ जो दिक्कत आ रही है? हाँ जी, एनीथिंग यू आर फेसिंग? पोर्ट सिटी, पोर्ट्स याद नहीं हुए भारत के, उस पर भी क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे सीएफएफ हो, चाहे आपका एफकेट का पेपर हो। आप लोगों में से जिन्होंने एफकेट देना भाई, या तो मैं टास्क देता हूं वो कल करके आइए, ऐसे नहीं होता। मैंने उस दिन नेशनल पार्क याद कराए थे, वो याद हो गए ना? अभी तुम कह रहे हो कि मैं रामसर साइट्स भी करनी, नेशनल पार्क सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। केवला देव कहां पर है, बोलना नहीं बीच में। केवला देव राजस्थान, औरंग नामेरी इसका नाम है दूसरा, असम, नाम डाफा, अरुण नाम है मेरा, अरुणाचल, बक्सा, वेस्ट बंगाल। तो ये याद करने थे भाई, ऐसे नहीं होना पीछे पैना बंदा, मैं याद रखना जिंदगी में। आज तो मैं वैसे एक रील देख रहा था, अगर आपको मार्केटिंग भी करनी तो पागल बनना पड़ता है, जितनी रिजेक्शंस होंगी आप याद करो, नहीं याद हो रहा फिर जाके याद होता है, एफर्ट तो डालनी पड़ेगी। अद्धे मिल रहा था छड़े ही हैं यहाँ पे जिनकी कभी रिलेशनशिप में गए नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप में भी जाने के लिए कम से कम 10 बारी तो पाँव पड़ना पड़ता, फिर जाके हाँ होंगी है। ऐदा थोड़ा हूं करता रहे ना ता ही कुछ मिला, ठीक है, ता ही ला के आने पैंदे, भी कुछ है ही नहीं जिंदगी च, निराशा ही निराशा। आ जाओ अब वापस। तो इंडिया के बारे में फिजियोग्राफी स्टार्ट करें, दिस इज एज मच रेलेवेंट फॉर योर पेपर आल्सो। लास्ट टाइम वी डिस्कस, इट्स द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, 7th लार्जेस्ट कंट्री। मैंने आपको ये भी काम दिया था, नेबरिंग कंट्रीज चेक करनी है, कंट्रीज चेक करनी है, उनके बारे कौन कौन सी स्टेट का किस किस कंट्री के साथ बाउंड्री लगता है, ये भी क्वेश्चन है। क्लियर है? मेरे को ये बताइए, कोई बता सकता अरुणाचल सिक्किम का 3 बारी सीएफएफ में सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका, जो सिक्किम स्टेट है, कई बारी मैप बना के पूछा हुआ यूपीएससी ने, इसका किस किस के साथ बाउंड्री लगता है जी? नेपाल, भूटान,
चाइना बांग्लादेश के साथ लगता है कि नहीं, वेस्ट बंगाल के साथ लगता है जी, असम के साथ लगता है कि नहीं लगता है, चेक कर लो भाई, मेरे को भी नहीं पता, नहीं लगता। तो याद रखिएगा जी भाई, सिक्किम में ये जो है ये सारा वेस्ट बंगाल है। रिमेंबर द 4 नेबरिंग कंट्रीज, और इसमें 1 2 3 4 डाल के यूपीएससी ने डाला हुआ आपके पेपर में। एम आई क्लियर टू यू? आपके इसमें भी आ सकता है एफ कैट में, विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी कंट्री की बाउंड्री किस किस कंट्री, मतलब अपनी स्टेट की बाउंड्री, ये टफ हो जाता है, बहुत ज्यादा टफ होता है कि हर एक की नेबरिंग स्टेट्स जानू, वो नहीं मैं कह रहा, बट कम से कम नेबरिंग कंट्रीज का याद रखेगा। क्लियर है जी? थोड़ा बहुत 2-3 बार करोगे, गो थ्रो करोगे, याद होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टुडे अबाउट हिमालयाज। मैंने उस दिन ब्रीफली आपको पहाड़ बताए थे सारे भारत के, so we are discussing about Himalayas now. These are the youngest folded mountains of the world. पूरी दुनिया में 8000 से ऊपर हाइट किसी पर्वतों की नहीं, इनकी है। इनका सिग्निफिकेंस भी पेपर में आया हुआ है। सिग्निफिकेंस मतलब अहमियत क्या है हमारे लिए? मौसम सबसे बड़ा अहमियत है जी। मॉनसून के विंड्स को जाने नहीं देता, ठंड में साइबेरियन विंड्स को आने नहीं देता, ना में एक्सट्रीम कोल्ड होता है विंटर्स में, ना ये मॉनसून को जाने देता है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो पता ही है, सो अदर कंट्रीज कैन नॉट एंटर अस। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर, इसकी एक्सटेंशन म्यांमार में क्या कहलाती है, ये भी पेपर में आया हुआ है, अराकन योमा, पूर्वांचल इंडिया नाम है भाई, इट इज कॉल्ड एज अराकन योमा। इसी प्रकार इसकी एक्सटेंशन पाकिस्तान में सुलेमान किरतार रेंज, सुलेमान किरतार रेंज। अब अगर मैं बात करूं, ये जो है ये 3 चेन चल रही है माउंटेन्स की, जिनको हम कह देते हैं ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस एंड देन आउटर हिमालयस, जिसको आप शिवालिक्स कह देते हो, इसको हिमाचल कह देते हो, इसको आप हिमाद्री कह देते हो। दे आर रिजल्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। 2 प्लेट्स आपस में कन्वर्ज हुई, विच लेड टू दिस थिंग, कन्वर्जेंस। ऊपर से यूरेशियन प्लेट, नीचे से इंडो ऑस्ट्रल प्लेट। तो ये पीछे क्या बना, ट्रांस हिमालयस। ये क्या, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, आउटर हिमालयस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? रिसेंट 2025 में क्वेश्चन आया ट्रांस हिमालयस के जो पार्ट्स हैं, यहां पर सबसे ऊपर के, मैंने निमोनिक बताया, KLZ, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर। फिर आता अपना केड़ी, कैलाश पर्वत, कैलाश रेंज ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस थिंग, ट्रांस हिमालयस। समझ गए जी? पीछे लद्दाख इसी का ही पार्ट है, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर एंड कैलाश। देन यू हैव इज ग्रेटर हिमालयस, जिसमें सबसे हाईएस्ट हमारे पर्वत अगर बात करें वो ग्रेटर हिमालयस है दोस्त। उसके बाद आता है ये लेसर हिमालयस, एंड देन यू हैव इज आउटर हिमालयस। एम आई क्लियर टू यू? वन मोर थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर, इनके नाम, इसको हिमाद्री तो कह रहे हैं, इसके ऊपर सारी हाईएस्ट पीक्स है। पीक्स का ऑर्डर भी पूछ सकता है जी, आया रिसेंट सीडीएस में, इसलिए बता रहा हूं। इज एवरीवन क्लियर? देन यू हैव इज लेसर हिमालयस। लेसर हिमालयस को JNK में कहते हैं पीर पंजाल, हिमाचल में इसको क्या कहते हैं, धौलाधार, और आगे उत्तराखंड में नाग टिब्बा, आगे नेपाल में महाभारत। ये सेम ही है, नाम अलग अलग है। क्लियर हुई बात दोस्त? लेसर हिमालयस को धौलाधार रेंज कहते हैं, उसी को ही वहां पर JNK में पीर पंजाल कहते हैं, आगे इसी को ही उत्तराखंड में नाग टिब्बा, फिर आगे महाभारत रेंज। क्लियर है अभी? दैट इज लेसर हिमालयस। एंड देन यू हैव इज आउटर हिमालयस। आप चंडीगढ़ में मोस्टली प्लेसेस के आगे शिवालिक्स पढ़ोगे, क्योंकि सामने जो पर्वत दिख रहे वो शिवालिक्स है। कसौली इज अ पार्ट ऑफ शिवालिक्स। इज एवरीवन क्लियर? मोमेंट यू गो अप, देन यू गेट इज लेसर हिमालयस, और आगे जाओगे तो ग्रेटर हिमालयस।
इस प्रकार ये रेंजेस हैं। समझ आई पहले? अभी डिटेल में हम समझेंगे, पहले ये ओवरव्यू समझ आया जी पहले, फिर इसके अंदर पीक्स हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपको ढूंढना क्या क्या पूछ सकता है। जो मैंने ऑब्जर्व किया, वन क्वेश्चन इज दिस नॉर्थ साउथ रेंज, अदर क्वेश्चन इज ऑन द पासेस, थर्ड क्वेश्चन कैन बी प्रोबेबली ऑन द ओरिजिन, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स दो मर्ज हुई हैं। चौथा रिसेंट यूपीएससी ने पूछा और आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी में दे रखा है कि वो जो पीक्स हैं उनका ऑर्डर बताए कि कौन कौन सी इंडिया में, कौन कौन सी बात। जैसे मैकालू, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इज विच स्टेट? नेपाल। धौलागिरी अगेन नेपाल, क्लियर है जी। अन्नपूर्णा नेपाल। ये दोस्त हमें आया हुआ रिसेंट सीडीएस में क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं। अगर पहले हमने क्वेश्चंस देखे हो क्या क्या पूछ चुका है तो हमें समझ आता है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ 25 में और ये रंग ही चेंज किया, उथे ऐप आता, इधर ऐसे डाल दिया, और ये नया नाम आ गया कुनलुन शान, वो वैसे भी ऊपर है कुनलुन शान चाइना में। ऐसे ये ग्लेशियर्स भी पूछ सकता, क्योंकि एक बार ये जो मैं अभी कह रहा था पीक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लोकेटेड इन इंडिया? कामेट अभी बात करेंगे इस पे, आदो ने तो पहले देख रखा सारा मेला, पिक्चर वापस फिर से देखोगे तो वैसे ही होगा, पता ही अभी की होना है, क्लियर है। पर अब याद कितना, अब वो देखेंगे जी। सो दीज ऑल आर द प्रोबेबल क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द यूपीएससी। ये सारे आपके पेपर के ही हैं जी, ये सीएफएफ के सारे सवाल हैं, सीडीएस के सवाल हैं, और एनडीए के भी बीच में ही है, जो जो पूछ चुका है हिमालयस के ऊपर। ऐसा ये है, जोजिला पास, पासिस पे क्वेश्चन आते हैं तो वो सारे हैं। और पासिस पे भी बंदा कंफ्यूज होता, क्या क्या पूछ सकता है जी। पासिस पे भी पॉसिबल क्या, पासिस पे ये पूछ सकता है कि कौन सी स्टेट में कौन सा पास है, उसके बाद कौन सा पास किस किस को कनेक्ट कर रहा है, वो टफ बन जाता है। कौन सा पास का 4 पासेस को वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में बताइए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, तीनों आए हैं टाइप्स। ये तो सीधा मैच द कॉलम है, वो किस रेंज में ये भी पूछा, एनडीए में था, ये टफ है, नॉट इजी, अभी भी नहीं कर पाओगे जी। उसके बाद वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन भी पूछी है, उसके बाद ये भी पूछा जी, मतलब बेसिक ही कौन सा नहीं है। एम आई क्लियर टू यू? व्हाई आई ट्राई टू शो यू दीज क्वेश्चन, सो दैट यू गेट टू नो एग्जामिनर किस किस तरह पूछ सकता है सवाल। अगर वो पता हो तो आप नजर में रखोगे कैसे मेरे को याद करना, क्या करना, एल्स यू वॉन्ट डू इट। इज एवरीवन क्लियर? और ऐसे क्वेश्चन ये भी बता दूं, और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आते। एसएससी उठा लो, एफकेट उठा लो, या कोई भी। हाँ अब सब, क्योंकि यार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आबादी बढ़ती गई है, तो उसके कारण सब यूपीएससी की तरफ ट्रेंड कर रहे हैं। आपका एसएससी का पेपर यूपीएससी की तरफ ट्रेंड हो चुका सारा, जीके पार्ट। कॉपन क्लासिफिकेशन किसी को नहीं पता, कॉपन अब एसएससी में आई है पिछली बार। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दीज? ये समझ आ गया वैसे पासेस क्या क्या देखना है। नाउ लेट्स चेक आउट द थ्योरी पार्ट। ये सारे दिए हुए हैं पीक्स, नामचा बड़वा ऊपर है जी, यहां पे अरुणाचल के बाहर, नॉट इन अरुणाचल। और ये नामचा बड़वा से ही ब्रह्मपुत्रा मुड़ती है, ये भी आप न्यूज मतलब पढ़े हुए एनसीईआरटी। सेम है, यहां पर सबसे पहले नंगा पर्वत है, द मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट। ये कभी नहीं याद करना, ना कभी हो सकती है याद, पागल मत करना अपने आप को। 8126 ये भाई करवाई हुई है कई बार, कभी नहीं आती। ना आपको किसी पीक की हाइट याद करनी है, ना नदियों की लेंथें याद करनी है। उसके बाद K2 है गॉडविन ऑस्टिन, देन यू हैव इज दिस कमेट। ये अभी तक आया नहीं, तो हम अब अगला स्पेकुलेट कर रहे हैं व्हाट ही कैन फॉर्म द क्वेश्चन इन द कमिंग पीरियड। 4 पीक्स, वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर बताइए। इज एवरीवन क्लियर? अगर तो स्टेट याद है तब हो सकता है, और कई बार हो सकता है स्टेट में ही 2 पीक्स हो।
क्लियर है जी। आ कामेट थे सभी को समझ आ गया। उत्तराखंड में नंदा देवी उसके बाद है, देन नेपाल वाली हमें दिखाई नहीं इधर, उसके बाद कंचनजंगा, ये सभी को क्लियर है जी। अब बता देता हूं एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आया, कभी बाहर से आया ही नहीं। ये एनसीईआरटी का मैप है, क्लास 10th का, नॉट 12th का या 11th 12th का नहीं, 10th का, उसमें दी हुई थी पीक्स जो आपके पेपर में आई थी। राकापोशी भी है जी। उसके बाद यहां पर यू हैव इज माउंट कामेट, नंदा देवी, गुरला मंदाटा, ये सारियां नेपाल च ने जी, आप नेपाल वाली याद नहीं करनी। धौलागिरी, अन्नपूर्ण, मैंने कैसे याद किया था, कालू के धौले आए हैं, पंजाबी में धौले इज वाइट हेयर्स। धौलागिरी भी याद हो जाएगा, कालू से मकालू, और वो खाता कौन सा, अन्नपूर्णा का नमक। हो जाएंगे तीनों, कालू ये रहा, मैं कालू, एवरेस्ट भी यहीं पर है। इज एवरीवन क्लियर? व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज इन दिस उत्तराखंड, नंदा देवी नेशनल पार्क हमने पढ़ा ही था, कामेट भी देख लिया, ये दो पक्के याद रखने हैं। उसके बाद यहां पर हमने देख लिया कंचनजंगा, ये बमला पास पूछा हुआ आपके पेपर में जी, बुमला अरुणाचल में है, अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में अगर आपने देखे थे वो, तो डू रिमेंबर दीज। इज एवरीवन क्लियर? समझ आई जी पीक्स के बारे में जो समझ ना। नेक्स्ट आइए, ये जो क्वेश्चन था, धौलागिरी भी आपको याद हो गया, नामचा बड़वा, ये तीनों आउटसाइड इंडिया है। व्हाट इज इनसाइड इंडिया इज कामेट एंड दैट इज इन उत्तराखंड। अगर मैं इनकी ओरिएंटेशन की बात करूं तो ये चलती है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ नॉर्मली, एग्री? एक बार आईएएस के पेपर में क्वेश्चन पता क्या हुआ यार, हिमालयाज की अगर मैं बात करूं, हाईएस्ट पीक्स आपको लग रहा है इधर है, ईस्टर्न हिमालयाज आर हायर इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न हिमालयाज। दैट इज ट्रू, क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, ईस्टर्न हिमालयाज आर हायर, क्योंकि मैं यहां से ले रहा हूं ईस्टर्न हिमालयाज, ये सारी ऊपर है, उस कारण द हाईएस्ट पीक्स आर इन द ईस्टर्न हिमालयाज देन ऑन द वेस्टर्न हिमालयाज। क्लियर है जी? दूसरी चीज जो मैंने आपसे बात किया विद रिस्पेक्ट टू दीज पीक्स, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, जो आपके हिमालयाज के बारे, हिमालयाज इधर ब्रॉड है, इधर नैरो है, क्योंकि वो जी आप कह रहे हैं ट्रांस हिमालयाज, वो यहीं तक सीमित है, इधर ट्रांस हिमालयाज का कोई नामो निशान नहीं है। यहां पर सिर्फ ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और आउटर हिमालयाज चल रहा है। Everyone clear about this point also? Another important thing which you need to know, अभी देखेंगे उधर ओरिएंटेशन इसी हिमालयाज, ये नीचे को जा रहे हैं इधर, ये मुड़ गए जब, इसी की एक्सटेंशन है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार इज नॉट अ न्यू थिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ हिमालयाज ओनली, एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज। एवरीवन क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं ऑल्टीट्यूड वेरिएशन, लिखा ही है, ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन इन द वेस्टर्न हाफ, ये एनसीईआरटी की लाइन है, कहीं बाहर से नहीं। अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, जो हमने बात की, ट्रांस, ग्रेटर, लेसर, शिवालिक्स, एक वर्ड पेपर में आ सकता, व्हाट इज दून्स? हाँ, वैली फॉर्मेशन पूछेगा मेरे दोस्त, कहां पर है, ग्रेटर लेसर, लेसर आउटर या ट्रांस ग्रेटर? हूं बोल। हाँ, रुक जाओ, ये है ना, यहां पर है दून, बिल्कुल लेसर और आउटर के बीच में, जैसे कालका इज अ दून, पता कि नहीं? इसी तरह देहरादून, पठानकोट इज ऑल्सो दून, पाटली दून, क्योंकि जब आप एंटर करते हो तो पहले थोड़े थोड़े पहाड़, फिर मैदान, फिर ऊपर। सो दिस लॉन्गिट्यूडनल वैली इज कॉल्ड एज दून्स। तो पेपर में दून्स का क्या पूछेगा, किस दो पहाड़ों के बीच में, एंड इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल वैली, क्यों? क्योंकि ये जा रही है सीधी उत्तों तक। कोई बंदे ने यहां से चंडीगढ़ से उधर से गया नान की तरफ से देहरादून, उधर देहरादून तक, जो जो आप पढ़ोगे ना एग्जैक्टली सेम आप देखोगे, जैसे जैसे जा रहे हो एग्जैक्टली सेम थिंग्स हैपन। ये समझ आ गया पहले?
इज एवरीवन क्लियर? ग्रेटर, लेसर, आउटर, डन है ये भी। आ जाओ आगे। ये वही चीज है कि भाई इसको दिखाया गया नॉर्थ से। अगर आप देखो सबसे आगे कुनलुन था, पहाड़ियां, फिर प्लेट्यू आया, उसके बाद कैलाश, लद्दाख, ग्रेटर हिमालय, देन मिडल, आउटर। ये लॉजिक क्लियर है जी? इसमें कोई दिक्कत? पक्का क्लियर? इसमें तो नहीं कोई दिक्कत? आ जाओ फिर आगे। आगे प्लेन्स ही आते हैं, शिवालिक के बाद ये चंडीगढ़ आगे आके जाई जाओ, पंजाब ही आना। वही चीज उसको दिखाया गया ऐसे। सो ट्रांस हिमालयाज वी नीड टू नो, ये हमें पता है। अब क्या पता होना चाहिए कि ये यार टर्शरी ग्रेनाइट मिलता है, एक नया पॉइंट है और कुछ नहीं। उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज, डोंट क्रैम दिस थिंग, नेवर एवर दे विल आस्क यू। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पीक्स लाई ऑन दिस थिंग एंड वी हैव सीन दिस थिंग। अनदर वेरी फ्यू गैप्स विच आर, अगर वर्ड ये एनसीसी एसएससी में आया था भाई, एंटीसीडेंट। एनीवन हाथ खड़ा करे, व्हाट आर एंटीसीडेंट रिवर्स इन इंडिया? हाँ, खोती कहेंगे एनी तेन याद, रुक जा। हाँ भी प्रधान, एब्सोल्युटली द वन विच कट अक्रॉस हिमालयाज आर कॉल्ड एंटीसीडेंट, नॉट ग्लेशियर से आती। क्लियर है जी? ग्लेशियर से अपनी ये भी आ रही है, चनाब भी आ रही है। नदियां तो हिमालय की सारियां ग्लेशियर से आनी, और कितों घरों थोड़ा आनियां ने। इज एवरीवन क्लियर? जो हिमालय के होने से पहले थी उनको कहते हैं एंटीसीडेंट, क्योंकि अगर आपने रूट वर्ड पढ़ा है कभी, एंटे मींस विच वर इन एग्जिस्टेंस बिफोर इट केम इनटू, उसमें जो आप नॉर्मन लुइस की किताब है उसमें एंटे वर्ड दिया हुआ है। मतलब हिमालय से पहले से नदी चल रही थी, ये नदी चलती रही, हिमालय से ऊपर उठते गए, लेकिन ये नदी काटती गई, इस कारण ये है। तो ऑल द रिवर्स ऑफ हिमालयस आर नॉट एंटीसीडेंट, देयर आर ओनली फ्यू रिवर्स, लाइक इन इंडस रिवर सिस्टम, इंडस इज देयर, सतलुज इज देयर, दो ही हैं। उसके बाद गंगा नहीं है, एनसीईआरटी नहीं बोलती, कुछ किताबें बोल रही गंगा है, तो अपने को सिर्फ एनसीईआरटी के स्टिक करना। ब्रह्मपुत्र इज एंटीसीडेंट, सुबनसिरी इज एन एंटीसीडेंट, कोसी इज एन एंटीसीडेंट। रिमेंबर दीस रिवर्स व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू। इज एवरीवन क्लियर? तो भाई अब एंटीसीडेंट याद रहेगा दिमाग में, ये नहीं कि जो ग्लेशियर से आ रही है, जो काट के आ रही है हिमालयाज को। नेक्स्ट, लेसर हिमालयाज क्या जी? नीचे ये तो हमने समझ ही लिया। और यहाँ पे इरोजन, हैवी रेन फॉरेस्ट यही हो रहा है हिमालय से, हिमाचल सारा धौलाधार, ये सब वहां पे हालात क्या है, सारा टूरिज्म यहीं पे है, तो ये हालात बन रहे हैं वहां पे। देन वी हैव शिवालिक्स, यहाँ पर अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स। अब अगर मैं हिमालयाज को ऐसे बांटूं तो वी कैन डिवाइड इट इन दिस वे ऑल्सो। वी फर्स्ट डिवाइडेड इट दिस वे। अब मैं ऐसे, पहले यहां पर है जी इंडस से लेके सतलुज तक, जिसको आप पंजाब हिमालयाज कहते हो। क्लियर है? हालांकि पंजाब च नहीं है हिमालयाज, पर इसको पंजाब हिमालयाज कह रहे, क्योंकि ये जो सारी रिवर्स है पंजाब में ही तो आ रही हैं। इसको हिमाचल, हिमाचल का पार्ट भी इसी में आ जाता सारा। क्लियर है? तो दिस इज बेसिकली पंजाब हिमालयाज। देन सतलुज से लेके काली तक, कुमाऊं, उत्तराखंड में है ना कुमाऊं गढ़वाल। एनीवन फ्रॉम उत्तराखंड? तू कहां से है? इनकी आपस में नहीं पटती, पूछ लो। ब्याह तक नहीं होंगे आपस च, वो तो लव मैरिज हो ही जानी है, पर लड़ाई चली रहती है कुमाऊं गढ़वाल में। कुमाऊं इज बेसिकली दिस नैनीताल एरिया, गढ़वाल इज पौड़ी, इस साइड वाला। तो चक्कर ये है कि इधर वो आपस में लड़ाई चलती, डेवलपमेंट की है कुछ, कुमाऊं रेजिमेंट अलग है, गढ़वाल रेजिमेंट अलग भी है, चक्कर वो भी है बथेरा। तो वो है कुमाऊं हिमालय, तो याद रहेगा ना कुमाऊं। उसके बाद आता है नेपाल। क्या कुमाऊनी है लैंग्वेज अपनी 8th शेड्यूल में? बोलना नहीं बीच में, हाथ खड़ा करिए। नहीं है। देन नेपाल टिल तीस्ता, तीस्ता कहां पर? सिक्किम में। उसके बाद असम हिमालय। ये समझ आया जी? ऐदा भी है जी, एनसीईआरटी में दिया भी हुआ। नाउ
अगर हम वो जो बात करें सबसे पहले यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा गया है वो है करेवास। कम से कम 4 बार आ चुका है क्वेश्चन। KAREWA सुना है वर्ड? लैकोस्टाइन डिपॉजिट्स ऑफ रिवर झेलम, जहां पे केसर की खेती होती, कश्मीर में इशीपोर पेम्पोर शहर है, वहां के खूब केसर होता है। और केसर वैसे आया हुआ ईरान से जी, विच इज कॉल्ड जाफरान, वहां पर खूब होता है। तो वही चीज यहां पर लगती केसर, उस एरिया को कहा जाता करेबास। इट इज अ स्पेसिफिक लैंडफॉर्म विच हैज बीन फॉर्म्ड बाय डेपोजिशन ऑफ रिवर झेलम। क्लियर है? उसको हम करेबास कह रहे हैं। आपके एनसीईआरटी में डब्बे में बार बार पूछा गया, और एनसीईआरटी में सिर्फ लिखा हुआ यहां पर क्या लगता है केसर, और इन्होंने पेपरों में क्वेश्चन में बना के डाल दिया केसर के अलावा बादाम भी लगते हैं, अखरोट भी लगते ही हैं, क्योंकि लगते हैं वहां पे। So they too are also part of it. So do remember this word Karevas. Dunes we have understood. इधर ही कश्मीर में ये लेक्स हैं, वुलार, पेंगोंग सोमरारी, जितने भी सो वर्ड हो ये नमकीन है जी। तिब्बतन वर्ड है सो, दैट मीन्स इट्स अ सेलाइन। सिक्किम में सोमगो, 2 बार आ चुका है आपके पेपर में, सो सेलाइन। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज वुलार लेक, जिसमें झेलम का पानी है, ये भी याद रहेगा जी। उसके बाद पासेस को भी देखेंगे जी। उसके बाद हिमाचल यू हैव, ये नाम है अलग अलग उस उधर एरियाज में। यहां पर बुग्याल्स भी पूछ सकता जी। उत्तराखंड में ये समर ग्रासलैंड्स इन उत्तराखंड आर कॉल्ड एज, जैसे ही गर्मी आएंगी वो ग्रासलैंड हो जाएंगे, वैसे सर्दी में बर्फ है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज बुग्याल्स। दीज आर समर ग्रासलैंड, पक्का वर्ड याद रखना ये भी आंधा पेपर जी। देन यू हैव सर्टेन ग्लेशियर्स, यहीं पे बूटिया ट्राइब भी है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स लाइक गंगोत्री, मिलाम, पिंडार इन उत्तराखंड। इज एवरीवन क्लियर? 5 प्रयाग हमने याद कर रखे हैं, आंधे हैं, नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर, वेरी गुड, पक्के याद हैं। अभी करेंगे हम रिवर सिस्टम में, नथिंग टू वरी। देन यू हैव ए सिक्किम एरिया, मोस्टली दार्जिलिंग एंड सिक्किम पार्ट। यहाँ पे लेपचा ट्राइब्स आर स्पेसिफिक टू दिस प्लेस ओनली, सिक्किम एंड देन दिस पार्ट ऑफ दार्जिलिंग। मॉडरेट स्लोप, थिक सॉइल कवर, यहाँ पे पासेस हैं सिक्किम में। नथुलाल हलवाई की जलेबी फेमस, याद रखना, नथुला और जलेबला याद हो जाएंगे। इसी प्रकार हमने याद किया था उत्तराखंड के, नीति लिपस्टिक लगाने को मना करती है, ठगती है, गलत ना सोचना। नीति लिपुलेख मना, मानाला, ठागाला, ठागा, ठगा। इतने शुक्र है भगवान का नीति नाम नहीं किसी का। ओ क्लियर है जी यार? अभी याद कराऊंगा ये भी। अरुणाचल, दिस पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विच कैन बी आस्क्ड इन द पेपर। अगर आप कभी भी पेपर उठा के देख लो, नॉर्थ ईस्ट पे क्वेश्चन यूपीएससी ने बनाना है, बिन आगे। हमें ये मैप में ये भी याद होनी चाहिए, पहाड़ ये आ सकता है, ये वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में, ये आपके सिविल सर्विसेज के पेपर में भी आ सकता है जी। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का प्रॉब्लम क्या है, हिमालयन स्टेट्स हैं, हाइट बहुत ज्यादा नहीं इन पहाड़ियों की, वेरी लेस, बट द फीचर्स आर टू अंडुलेटिंग। अंडुलेटिंग मतलब इनका आपस में मतलब कनेक्शन नहीं, जैसे हिमाचल में तो आप उत्तराखंड तक जा सकते हो ना पहाड़ पे, वहां पर ऐसा नहीं है, नहीं समझ रहे? और अलग पहाड़ी पे अलग ट्राइब्स हैं, इनकी आपस में लड़ाई भी लगी रहती है। जैसे मणिपुर इशू था, कुकीज एंड माइतीज, तो सेम वे इधर भी चला रहता है कुछ ना कुछ। वो भी देखी होगी सभी ने, पताल लोग 2, आपस ही लड़ाई है जी। अब यहां पर अगर बात करें, डाफला, मीरी, अबोर, मीशमी, ये याद रहे। पूछे कहां पर है जी? अरुणाचल च। ऑर्डर जी याद रखो, डीएम ते एएम। डीएम तो इंस्टाग्राम पे देखा ही है, तो सुबह करना मेरे को डीएम, हो जाएगा याद। डी तो डफर, मीरी है, अबोर, मिशमी।
मिस मी, एंड में कहोगे मिस मी, आ जाओगे। देन यू हैव पटकाई बम। मैं समझा कि ह्यूमर चाहिए क्लास में, ताई गल बननी है। पटकाई बम क्लियर है? बच्चे खुश दिखने चाहिए क्लास में, ऐ नहीं कि रोंदे और प्रेशर ही बहुत पा रखा सर ने। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट वन, हियर इज गारो खासी जयंतिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन अराइज इन योर पेपर, क्योंकि आपके ना एनसीईआरटी में लिखा है, यहां पर आपको याद होगा नौकरे का बायोस्फीयर रिजर्व। हानू आया तो पता चल गया मेघालय में है। अगर पूछे नौकरे कौन सी पहाड़ी में, गारो में, खासी में, जंतिया में, गारो याद रखना जी। इसी प्रकार नीलगिरी पूछा ना पिछली बार, नीलगिरी कम्स इन 3 स्टेट्स, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। ठीक उसी प्रकार नौकरे की यहां पर लाई करता है। हो जाएगा अभी याद, गारो खासी जंतिया। असम में है मिकिर हिल्स, ये भी पक्के याद रखने। बड़ैल जेल सुनी है चंडीगढ़ की नहीं? वो इतने ही है बड़ैल रेंज। बड़ैल सुना हुआ चंडीगढ़ में तो रहता 45, तो यहां से नाम है बड़ैल रेंज। क्लियर हो गया जी? अब इधर देखिए तो नीचे यहां पे नागालैंड है, मणिपुर है। मणिपुर की उस दिन बोलना नहीं, बीच में नेशनल पार्क मैंने बताया था, बोलना नहीं, हाथ खड़ा करिएगा। मणिपुर का नेशनल पार्क मैंने कहा था, मेरे से सुन सुन के पता नहीं कितनी बारी रौला पाता हो, वही काट ला तू। केबुल लामजाओ याद आ रहा है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। लेक भी बताई थी, बार बार आती है पेपर में, लोकटक लेक। अगर आप इन टॉपिक्स को लेके चलोगे ना, ऑल ऑफ दीज आर इंटीग्रेटेड। लेक्स पूछता आपके पेपर में, हिमालयस पूछता, तो साथ साथ रिवाइज करते रहो। याद रहना चाहिए केबुल लामजाओ, नाम ही पुट्ठा सीधा है, KEIBUL लामजाओ, और कोई नाम ही नहीं ऐसा। नॉर्थ ईस्ट में जैसे नागालैंड का नेशनल पार्क कौन सा था? इतांकी। क्लियर है? एक हमने पढ़ा मॉर्लेन, एक पढ़ा मॉलेम। एब्सोल्युटली डन है, हो जाएगा याद है अभी हूं। तो बात कर रहे थे मणिपुर में मणि हिल्स, ये भी पक्का आ जाती है जी। मिजोरम, मिजो हिल्स, इसी को लुशाई हिल्स कहा जाता है, पूछ सकता है ये। फिर त्रिपुरा, ओनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो चारों तरफ से घिरी है पड़ी है बांग्लादेश से, त्रिपुरा। म्यांमार और बांग्लादेश का बाउंड्री यहां पर है मेरे भाई, मत है ना सोचिए इतने खत्म है। त्रिपुरा को तीनों तरफ से घेरा, मिजोरम का भी बाउंड्री लगता है बांग्लादेश के साथ। इज एवरीवन क्लियर? याद रहेगा ये भी, ये सभी को याद है, ट्राइब्स हैं ये सारी जी। और ये रिवर्स हम पढ़ चुके हैं, जिन्होंने पहले पढ़ा वो देहांग, दिबांग, कामेंग, सुबनसिरी, लोहित। डन। चलिए फिर आगे, अरुणाचल के बाद ईस्टर्न, वही जो हमने पीक्स देखी हैं सारी। नागा हिल्स की पीक है हाईएस्ट सरामती, वैसे ही फॉर द सेक ऑफ नॉलेज यू कैन नो। हमने ये सारा तकरीबन देखा। गारो खासी, गारो में आता है नौकरेक जो कि हाईएस्ट पीक है यहाँ की। इट्स अ बायोस्फीयर रिजर्व इफ यू रिमेंबर, एंड इट्स अ यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड साइट आल्सो। खासी, जंतिया, बड़ैल रेंज, रेंगमा, ये सब हो जाएंगे याद अब? थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठा अब कि नहीं? मिजोरम को कहा जाता है मोलेसिस बेसिन, ये भी पेपर में आया हुआ जी। एनसीईआरटी में लिखा, कहीं बाहर से नहीं मैं ला गया, अभी मेरे को नॉलेज ज्यादा वहीं पे दिया। क्लियर है जी? ये क्वेश्चन आया सबसे टफेस्ट अभी तक का, क्योंकि ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा हुआ। दूसरा तो बिल्कुल ठीक है। एक और चीज, अगर मैं हिमालय को कंसिडर करूं, इधर चाइना इधर इंडिया, तो इंडिया सदर्न साइड है ना कि नहीं, और नॉर्दर्न साइड चाइना। तो मेरे को ये बताइए स्लोप किधर है? स्लोप मतलब ऐसे किधर है, स्टीप किधर है? इंडिया स्टीप है एंड नॉर्दर्न स्लोप्स आर जेंटल, याद रखिएगा।
इधर चढ़ना मुश्किल है, इधर चढ़ना आसान है जी। इज एवरीवन क्लियर? ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ। इज एवरीवन डन? तो ये तीनों ही थे जी, ठीक। कल्टीवेशन ऑफ सेफ्रन, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ था सीडीएस में, उसमें चौथी ऑप्शन थी लिंगनट। लिंगनट क्या होता है? जेड़ा वर्तों में नहीं आता काले काले सिंगाड़ा, उसको अंग्रेजी में लिंगनट कहते हैं। तो वो हिमालयस में थोड़ा। इज एवरीवन क्लियर? तो दैट वाज द क्वेश्चन इन दैट पेपर की इनमें से कौन सा नहीं लगता है हिमालयस में? ये तीनों तो लगते ही हैं। डन? क्लियर हो गया? ये समझ आया हिमालयस? हूं जरा जो मेन मुद्दे की बात है, इन सभी को आपने सारे तो याद होने तुमसे रहे। तुमने अभी बायोस्फीयर रिजर्व भी करने, नेशनल पार्क भी करने, फिर 8th शेड्यूल की लैंग्वेजेस भी करनी, की करना, रैंक तो याद नहीं होंगे। और इस पे अभी तक जो टफेस्ट क्वेश्चन अभी तक बनाया नहीं इन्होंने, कल मेनू देन ते मैं बना के भी दिया। वेस्ट ईस्ट ऑर्डर में 4 पासेस पूछे, वो पूछा वो सिंपल था, स्टेट पता हो, बट अगर टफ बनाना है एक ही स्टेट के डाल दो, वहीं पे डेड है। इधर उत्तराखंड में हमने पहले इधर से शुरू करते हैं जी। इधर हमने 3 पासेस याद रखने। बमला तो हमने देख लिया था, एंड इट इज नॉट बिटवीन भूटान एंड इंडिया, इट्स बिटवीन चाइना एंड भूटान, और चाइना एंड इंडिया, अरुणाचल में। बमला के बाद सेला पास भी है, ये बॉम डीला भी है जी। ओवरलोड तो नहीं हो रहा यार। इसी प्रकार यहां पर डिफू पास है, एक 0 पास भी है स्टेट में। अरुणाचल के हैं सारे पासेस जो मैंने बताए अभी, लिख लीजिए थोड़ा याद रहे। द वेस्टर्न मोस्ट इन अरुणाचल इज बमला, देन बॉमडीला, सेला। क्लियर है जी? डिफू पास सबसे उस तरफ है, याद रखना। अच्छा एक क्वेश्चन बताऊं, अगर मैं इन सभी स्टेट्स के आपको बता ही दिया, अगर मैं पूछूं, नाम सुनिए, ऑप्शंस दे रहा हूं, ईटानगर, और मेरे को पता 90% को तो यही नहीं पता होने, कोहिमा, दिसपुर, इम्फाल। इनमें से हाथ खड़ा करना, ईस्टर्न मोस्ट कौन सी है, ईस्टर्न मोस्ट सिटी कौन सी है? इधर देखिएगा। अब ये पहले तो अद्धी जनता को मैं पहले बता दूं, अद्धे ने तो खुश उस समय होना जिसने पहले पढ़ा हुआ, मेरे को ये पता ये कैपिटल्स हैं। अंदर फीलिंग गुड फैक्टर हो जरूरी है। ईटानगर के दिया, कोहिमा, याद कैसे रहेगा? नाग देवता की चाहिए कोहिनूर, सुनी हुई कहानी नागिन वाली, बाद फिर डांस करके दिखाना बाद में। दिसपुर और फिर इम्फाल, मणिपुर। तो पूछा गया इनमें से ईस्टर्न मोस्ट, इम्फाल। इनके सामने मैप है, इन्होंने तो मुंह खोलना ही है, सारे उधर ही ध्यान है, ईटानगर है। ईटानगर बिल्कुल गलत है जी, देखने में ना, क्योंकि मैप देखने में लगता है अरुणाचल सबसे ईस्टर्न मोस्ट, पर राजधानी उसकी सबसे इधर है, यह है ईटानगर। आंसर इज कोहिमा। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको, अगर याद हो, मैंने कहा था सबसे नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड वाइज कौन सी सिटी है, जब आंसर था दिल्ली। सार्क के मेंबर नेशन का एनडीए में सवाल है 2024 का, दिल्ली, काठमांडू, इधर भूटान का थिम्पू, और बांग्लादेश का ढाका। नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी हुई? दिल्ली। समझ गए नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये कोई रट्टा नहीं है, इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। अगर दिमाग में आ गया तो बनाता सवाल, और ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं। 2 साल पहले क्वेश्चन आया था, सदर्न मोस्ट कौन सी सिटी है? पानाजी, बेंगलोर, हैदराबाद, और उधर से तीसरी ऑप्शन थी
भुवनेश्वर, तो पाना जी था जवाब। उत्थे भी सब शहीद हो जाएंगे आराम से। मेरी बात समझ आई? तो ट्राई टू ऑब्जर्व द कैपिटल ऑल्सो ऑफ दैट स्टेट वेन एवर यू आर ऑब्जर्विंग द मैप, एंड ट्रस्ट मी दिस इज अ हाई टाइम। आपके पास कोई टाइम नहीं गया, हजे भी जे जब जागो तभी सवेरा, समझ गए? और बहुत स्पीड च भी नहीं जाना, उस चीज को पकड़ो, ऑब्जर्व करो। ऐ नहीं मैं 5-6 चीजें इकट्ठी चला रखी हैं, सब कुछ ही चली जा रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा, समझ गए? फिर भागोगे पढ़ाई से। ऑब्जर्व इट वेन एवर यू सी कि कैपिटल कौन सी कहां पर है, क्योंकि एक क्वेश्चन हर बारी यूपीएससी ने पेपर में डाला है ऐसे, हर बारी एक ऐसा यूनिक क्वेश्चन आता है। बनाने को जितने मर्जी हिंदुस्तान से बना सकते हो। ये समझ आ गया जी? अब आइए जरा आगे। अरुणाचल का, सिक्किम का तो बता रखा, याद की रखना, नथुला हलवाई की जलेबी, जलेपला नथुला। एक नया और आ गया नकुला भी, नकुला नथुला जलेबला हो जाएगा जी, भाई है उसका। अब आ जाओ उत्तराखंड में। नीति लिपस्टिक लगाने को मना करती है और ठगती भी है, ठगाला भी है इधर, वो भी पक्का याद रहे, यूके में है, यूके के ही ब्रांड है लिपस्टिक के मोस्टली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नीति लिपुलेख लिपस्टिक, ठगती ठागाला और मनाला। डन है? ये कहां पर है? उत्तराखंड में। डन है जी ये भी? आ जाओ फिर आगे। हिमाचल में तो सिंपल है, रोहतांग पास सुना हुआ, बारालाचा वह ही अपनी आगे भी आना है, क्योंकि जब आप मनाली को क्रॉस करते हो ना, उसके बाद आप जाते हो आगे, पहले आंदा सरचू, फिर अगे आंदा केलोंग लाहौल स्पीति, फिर अगे आंदा बातल, बातल के आगे आता ये आगे जाके सूरज ताल, फिर आंदा चंद्रताल, तो फिर अगे आंदा बारालाचा पास। भाई गया वहां तक, कल्ला नहीं, पूरी बस भर के, एंड 60% गर्ल्स एंड 40% बॉयज। व्हाट इज दैट वाज जेएनयू। समझ गए जी? उत्ते आखिरी जेड़ा पास है वो केड़ा ना ही, ये जो है अपना बारालाचा। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि चिनाब रिवर दिमाग में लगता है JNK से चलती, क्योंकि जो हम सुनते हैं जो उसके ऊपर की डैम्स की ना आया उन्होंने, बगल का साला दूल्हा, बगलियार, सलाल ते दुलहस्ती, वो तीनों किस पे हैं? चिनाब पे। तो चिनाब शुरू होती है यहां से, कहां से? हिमाचल से। बारालाचा से शुरू होती है, चंद्रा और भागा इसी का ही नाम है। चंद्र जो चंद्र की कहते हैं चंद्रताल है, चंद्रा वो रिवर है, और एक भागा रिवर है, दोनों मिलती हैं तांडी में, तब वो कहलाती चंद्रभागा। और जैसे ही JNK में एंटर करती नाम चेंज हो गया चिनाब। तो वो शुरू कहां से? बारालाचा हो जाएगा याद। एक हमने कर लिया बारालाचा, एक सतलुज वाला भी, शिपकिला। सतलुज किधर से आ रही है? किन्नौर की तरफ से, किन्नौर के उस तरफ से आती है, चाइना से आ रही है सतलुज, मतलब उधर तिब्बत से। तो शिपकिला पास फ्रॉम वेयर इट एंटर्स। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस थिंग? हिमाचल में शिपकिला, बारालाचा, थर्ड वाज रोहतांग। डन। नेक्स्ट आइए फिर। ये आ गया अब घमासान सारा जो आपको याद करना पड़ेगा, सारे नहीं करने हमने, ये सिर्फ नाम देख लिए, शिपकिला तक तो हो गए। उमलिंगला, ये भी न्यूज में क्यों है? पेंसिला, चांगला, लानकला, ये दोनों याद रखने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। खारदुंगला इस रेंज में, लद्दाख में। कैसे याद हो सकता है? लद्दाख में ख आ रहा है एंड च, ते खा तो ही नाम आ गया पास का, समझ आया? लद्दाख ख से खारदुंगला। और जो फोटूला है ये जांस्कर में है भाई। फोटूला कहां पे? जांस्कर। उसके बाद काराकोरम, आगिल, मानिकतला, ये बस देखिएगा जी। उसके बाद ये जो जहां से अगर आप समझो, ये लेसर हिमालयस, ये ग्रेटर हिमालयस, इसके बीच में कश्मीर को वैली कहते हैं,
ये तो सुने ना, कश्मीर वैली सुनते हैं वर्ड, बिकॉज इट इज अ वैली बिटवीन द टू माउंटेन्स। इट इज ग्रेटर हिमालयस जिते हाईएस्ट पीक ना, इधर लेसर हिमालयस जो पीर पंजाल है। जम्मू यहां पर है। जम्मू से अगर हमें जाना कश्मीर तो दो रास्ते हैं, एक पीर पंजाल से है, वहां पे पीर पंजाल पास है, जाना तो पीर पंजाल के पर्वत में ही है, उस पास का नाम है पीर पंजाल। एक यहां से एक और है पास, केड़ा बानीहाल। बानीहाल भी कश्मीर से इधर, ये भी इधर। तो बानीहाल इज दिस थिंग इन पीर पंजाल एंड पीर पंजाल पास। दो याद रहेंगे अब ये नहीं? उधर से जब आपको लद्दाख जाना है तो यहां से पास करके जाना पड़ेगा, जिसका नाम है जोजिला। ये कितने है? ग्रेटर हिमालयस में। समझ आ गया अब? वो स्टोरी समझ आई? जोजिला पास, बुरजिला अभी बताया ही नहीं, बानीहाल, ये सारे घूम गए दिमाग च। शॉर्ट बनाऊंगा इस पे, टेंशन ना लो, पैसे का दे। हाँ भाई हुए थोड़े, ये नहीं चेहरे ऐसे 12 बजे पे ना। आज यार आप सवाल देख लेते हैं। ये मैंने कहीं आपके साथ डिस्कस नहीं किया, बट कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन विदाउट नोइंग द पॉइंट्स व्हिच वी हैव? ये भी नहीं हमें पता, ये भी नहीं हमें पता, क्या हमें ये पता है? इनमें से पूछा गया नॉट करेक्ट। थोड़ा ना मैं तेरे को ये बताऊं, सोचो ये कि खोपड़ी लगाओ। क्यों मैडम जी, क्यों सी दिल्ली खुश करता तो कारण की कि उन्हें सहेली ने कहा था, तो वही मैं पूछ रहा हूँ क्यों सी। अब अगर आपको याद हो, कुनलुन इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय, तो वो दिया हुआ तो इसलिए गलत। अब ये वर्ड्स वैसे मैं बता देता हूँ, फोल्ड्स के टाइप्स होते हैं, जीसी लॉन्ग में दिया हुआ जियोमॉर्फोलॉजी में, जो आप कंप्रेस कर रहे हैं ना, तो ये ऐसे फोल्ड बनते हैं। ठीक, अगर दो फोल्ड बिल्कुल बराबर है उनको रिकम्बेंट कहा जाता है। सबसे फास्टेस्ट तरीका, उससे पहले मारे करो चैट जीपीटी से बट के, उसी समय आंसर। गूगल में क्या होता था, आपको ढूंढना पड़ता था, चैट जीपीटी तो उसी समय आपको देता है। ये कहानी है। नेपी इज अ फ्रेंच वर्ड, मींस नेपी, NAPPE, मतलब ये दोनों फोल्ड बराबर बिल्कुल ऐसे हैं तो उसको नेपी कहते हैं। जो आपको पहाड़ ऐसे दिख रहे हैं ना, हिमालयस में कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसे हैं और बराबर है। फोल्ड के टाइप ही बताए हैं जो हमने फोल्डिंग की है। अगर बराबर ने दोवे तो उन्होंने रिकम्बेंट कह रहे हैं, ऐसे हैं तो उसको नेपी कहा जाता है। तो ये वर्ड्स वैसे मेंशन्ड है उसमें, इसमें जीसी लॉ में, मोनोक्लाइन, सिंक्लाइन सब वर्ड्स हैं ये, तो वहां से आइए। रोज अप फ्रॉम 33C, अगर इतिहास की बात करें हिमालयस, 33C अगर आपने वर्ड याद हो, हमने कहां पे पढ़ा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में। जो दो मेन, पेंजिया पेंथालासा, पेंजिया जब टूटा तो बीच में समुद्र बना था 33C, उसी से जियोसिंक्लाइन थ्योरी कहती है 33 से बना ये हिमालय। बिल्कुल ठीक है। तो ये वैसे अगर ना भी आता हो, ये मेरे को नहीं याद ना, मेरे को ये याद ना ये, पर मेरे को ये तो आता ना, तो वो मेरे को आंसर दे रहा है। और यूपीएससी जान के कुछ ना कुछ ऐसा डालेगा जो आपको नहीं आता। 4 ऑप्शनों में से आपने कभी देखे हैं जिन्होंने पेपर दिए हैं, 2 ऑप्शन तो ऐसे होंगे आते ही नहीं है, पर जो आता ना वही आपका वेपन है, उसके साथ खेलना, आंसर तो भी आ जाता पेपर में। दैट यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इन दैट। क्लियर है? क्योंकि जीएस को आप खत्म ही नहीं कर पाओ। अगला क्वेश्चन ये है कि नॉर्दर्न प्लेन वुड हैव बीन मच कूलर इन विंटर्स। बिल्कुल ठीक है जी। अगर हिमालयस ना हो तो ये एनसीईआरटी की लाइन से डालना जी।
उन 4 ऑप्शन बनाने, ये अपने बना दिए ऐसे। अगला ये भी है जी क्वेश्चन, वाई हिमालयन रीजन इज पुअर इन मिनरल्स? इट शुड बी डी, क्योंकि हिमालय को आप अगर मिनरल्स हो भी तो निकालोगे कैसे? किन्ने के पहाड़ पुटोगे तो कभी लैंडस्लाइड, तो पहुंचाओगे कहां पे? अदरवाइज रिसोर्सेज है। याद, एक और पॉइंट याद रखिए, हिमालयस आर वॉल्केनिक इन नेचर। हालांकि कोई आपने वॉल्केनो नहीं सुना इतिहास में, और वॉल्केनिक नेचर है तभी तो ज्वाला जी में वहां पे है ना नीचे से, या मणिकरण में, तो ऑल ऑफ दीज इंडिकेट देयर इज अ वॉल्केनिक एक्टिविटी। साइंस ये कहती है, भगवान हमें कहते हैं थे गुरुद्वारा देते मंदिर बना लेना, यही तो साइंस और उसमें कंफ्लिक्ट है। क्लियर है जी? ये नेक्स्ट, ये भी गुड क्वेश्चन है। नॉट करेक्ट, यंग फोल्डेड माउंटेन्स, ये आपको नहीं पता। दे हैव जियोसिंक्लाइन रॉक, सभी पता। आंसर बेसिकली इंडस एंड सतलुज आर एंटीसीडेंट, ये भी ठीक है। तो होर इंडस मानसरोवर से आ रही है, तो आंसर है सी ऑप्शन। HFF ये भी बता देता हूं, एक्चुअली सुचर जोन्स है ये। HFF है, यहां पर होता है ये शिवालिक्स, और जहां पे प्लेन्स है ना, जो ये लाइन सेपरेट कर रही है, उसको कहते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। क्लियर हुई बात जी कि नहीं? इसको हम कह देंगे हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। इसका भी एक नाम है, इसका भी एक नाम है, इसका भी एक नाम है, ढूंढिए। एक है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, सर्च करिए जरा हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, गूगल में लिखोगे, इमेजेस से देखिए, फोटो मिल जानी थानू। तुम लोग ना सब कुछ ही पैरासाइट बन गए कि जिन्ना में दिखाया था उन्ना हो गया, खुद ढूंढ के निकालोगे तो याद होगा। मिला? हाँ, MCT भी मिला होगा, MBT। हाँ, वो तो यही है उल्लू, वो फॉल्ट कर दिया उसको, थ्रस्ट है। कहां पे फोटो मिली है? ये वो है वैसे ही, फोटो भी ढूंढ के गूगल इमेजेस में चेक करोगे, फोटो भी मिल जाएगी बहुत अच्छी। रुक जाइए यार, तुमने इमेजेस में नहीं सर्च किया। ये भेज फोटो, भेजिए इमेज आपको ग्रुप में, चेक करिए मिलेगी नहीं। हाँ, ये नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर च आ सकता जी। दूसरे में भेज दी, वो आया नहीं है इधर, कितने है वो? हाँ ठीक है, सब मिल गए जी, ये सारे फोटो भेजिए आपको। अल्टीमेटली यही पॉइंट्स हैं, जहां से ये शुरू हो रहे हैं। पहले वो मिला हायर हिमालयस, लेसर हिमालयस, आउटर हिमालयस। हायर हिमालयस और लेसर हिमालयस को सेपरेट करने वाला MCT, फिर MBT, तो फिर HFF। हो जाएगा कि नहीं? कुछ पता नहीं। क्लियर है ये? नेक्स्ट आइए, पीर पंजाल, बोलना नहीं बीच में, इतने ही अद्धों ने फुस हो जाना। इज अ पार्ट ऑफ विच हिमालयस, बोलना नहीं बीच में, मैंने कहा। हाँ जी मैडम, ये लेसर कह रही। हाँ दोस्त, सेंट्रल किसी को नहीं लग रहा, क्योंकि सेंट्रल हिमालय कोई टर्म ही नहीं है, इट शुड बी लेसर हिमालय ओनली। एम आई क्लियर टू यू? क्योंकि आपने यही पढ़ा, ग्रेटर, लेसर और फिर आउटर, तो ये ऐसा क्वेश्चन था। ये ऐसा, इसको देख के घबराना नहीं, ये वन से ब्लू मून पूछे पहले पहले, क्योंकि तब पेपर में लोगों ने GS करना नहीं होता, साइंस ही करके पेपर पार हुए हैं सभी के उस समय के, चेक कर लेना कोई भी।
ये क्वेश्चन सभी को समझ आता है? काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर, कैलाश पर्वत, फिर ग्रेटर, लेसर, आउटर, इसको शिवालिक्स कह दो, पीर पंजाल कह दो। डन है? ऐसे ही वो क्वेश्चन था, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, ग्लेशियर्स के बारे। ये सारे करेवास पे है जो अभी तक पूछे सीडीएस के पेपर में रिपीट हुए 22 में, 18 में, 13 में और यहाँ पे। और अगर ये दोनों चेक करो, अगर ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन तो ये स्टेटमेंट पूरी वही रिपीट कर दी है जो मैंने कहा था, लिंग नट। समझ आई गल? किते ना किते जो आने वाले क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन का रास्ता मिलेगा उसमें हमेशा। You will find a trail of that thing in the next coming questions. ये पक्का है जी। Everyone done? हो जान गया? ये क्या? They are lacustrine deposits of river झेलम। कौन सी नदी है? झेलम वैली। उधर क्या? लिंगनट। ये हम कर चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन ये है जी, जोजिला और बुर्जिला, जितने भी जेड आ जाए, अखा मीट के क्या मारना? कश्मीर। शिपकिला जहां से सतलुज एंटर करती है इंडिया में, हिमाचल। लिपस्टिक लगाने को मना कौन करती है? उत्तराखंड। नथुला, जलबला। हो जाएगा? बमला अभी दिखाया था आपको कि नहीं? अभी देख लिया। जोजिला ग्रेटर हिमालय है कि नहीं? बिल्कुल है। बाणीहाल ये भी है। फोटूला कहाँ पे है? बेड़ागर्क तुम्हारा लद्दाख में। लद्दाख में ये फुफड़ है, खास एंड खारदुंगला। फोटू कहाँ पे? सांस्कर में। ये कुछ नहीं है, तो आंसर वॉज 1 और 2। ये वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में सबसे वेस्टर्न मोस्ट बारालाचा, शिपकिला, जैलबला, बॉम्बडीला। जैलबला क्वेश्चन। और ये भी बता दूं ना यार, चेक कर लेना, अगर कल को आ भी जावे एफकेट, तो बार नहीं आना क्वेश्चन, ये भी लिख के दे देता हूं। कई क्वेश्चन एफकेट में मैंने यार, मैं आई एम अ वेरी की ऑब्जर्वर, कीप ऑन सर्चिंग अबाउट द थिंग्स, व्हाटएवर माइंडसेट इज गोइंग ऑन। साइकोलॉजी की गेम है जी सारी। एफकेट में कई क्वेश्चन है एनडीए के सीधे सीधे रिपीट हुए हैं पुराने पेपरों में। जैसे भारत में जो कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश पड़ती क्यों पड़ती है, किसके कहां से, किस कौन से मॉनसून के कारण? एब्सोल्युटली रिट्रीटिंग मॉनसून, जिसको आप नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कहते हैं। कोरोमंडल कोस्ट मींस तमिलनाडु। ये समझ आया? हिमालय हैंग तो नहीं हुए? बड़े आ गए, अब हो गए, सांस सूख गए उन्हें। हो जाएगा रिवाइज। कल पढ़ के आना हिमालय, आना है। तुम बाकी तो कह रहे हो पढ़ के आना, आपको आना है। बाद कल आओ ही ना, कल आगे बढ़ेंगे जी। ये इंडियन ज्योग्राफी अगर आप घंटा भी दे रहे हो ना, तो आपके पेपर में क्वेश्चन बनने हैं, एफकेट में भी बनने हैं, किसी भी पेपर में बनने हैं। डोंट थिंक लाइक इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। और कोई चीज जो एफकेट में मुश्किल कर रही है वो बताओ, जो याद करने में। एनीथिंग विच यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम। रैंक रूम याद हो गए ना कि नहीं अजय? उसको भी ना, तीनों को इकट्ठे देखोगे ना तो सेम पैटर्न दिखेगा जनरल में, और यहां से ऊपर जो 3 रैंक है वैसे ही उधर जाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद क्या होता है? मेजर जनरल, फिर उठा हो गया ओदा ही थले होता, पहले मेजर बनता, मेजर बनता, फिर लेफ्टिनेंट नहीं बनता, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल। तो वही में गया, मेजर लेफ्टिनेंट फिर ऊपर। मैं नीचे से कह रहा हूं तीनों में ये है, कर्नल आ गया, ओदा ही 3 ऊपर है जनरल में। मैं तरीका कढ़ने भरा, मेरे से रट्टा बजता ही नहीं है, सीधी बात बोलूं। यहाँ रट्टा निमोनिक से जाएगा, दिमाग में घुसेगा, तो जाएंगे ऐसे करके, सीधी चीज नहीं जाती, क्या करूं मैं। अब आइए जरा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें विच आई कैन डिस्कस विद यू पीपल राइट नाउ, इफ यू वांट। इफ यू डोंट वांट, टेल मी।
even then I'll do it. मेरे को एक चीज बता, हमने क्लासिकल डांस तो देख लिए थे ना उस दिन सारे। ऑप्शन दे रहा हूं, फोक डांस करें के फेस्टिवल्स करें। मेरे को पता ही जेड़ा ना है वही कराई हूं। फोक डांस वैसे मौत आई नहीं तुम्हें। जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे दोस्त। पोंगल कहाँ का फेस्टिवल है जी? तमिलनाडु। इधर ओनम केरला, लिख लो, वे पता ही होंगे। बिहू कहाँ का जी? असम। दुर्गा पूजा पता? विधोबा, विधोबा ये चली गई मैडम, मराठी। लॉर्ड विधोबा के नाम से है, महाराष्ट्र में विधोबा। याद कैसे याद कर सकते वो भी बताता हूँ। विदर्भा याद है? कितने है? महाराष्ट्र में ही तो है। फार्मर सुसाइड जहां पे सबसे आती बारिश नहीं पड़ती, लीवर साइड में लाई करता है, तो वहीं से विधोबा। सेम स्पेलिंग है, वहां पे विदर्भा, यहाँ पे विधोबा। नेक्स्ट वन, जगन्नाथ यात्रा तो पता ही है सभी को। राज्यम कुंभ छत्तीसगढ़ में है। राज्यम कुंभ, मैं राज्यम स्पेशली वर्ड यूज करूं, रायपुर को कहा जाता है राज्यम, वहां पे जगह। उसके बाद छठ तो पता, ये भी स्पेशल है। खान फेस्टिवल, हैरान हो जाओगे कहाँ का कह रहा हूं, अरुणाचल का जी। हाँ जी, खान फेस्टिवल इज इन अरुणाचल, वहां की मिजी ट्राइब बनाती है और सेकुलर फेस्टिवल है। KHAN। अगला मसासू, लिख लो, नागालैंड की ट्राइब्स का डांस, ये वो है फेस्टिवल मसासू। ये अगले 10 दिन हमने किताब ठोक देनी सारी, ये हैगी सारी FKT है, सारा कुछ, और कुछ है ही नहीं इसमें। ऐदा कितना भेजो, भेजूंगा अभी। ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम देखेंगे। ले ली यार, मैं फोटो भेजना उन्हें, कल नू केस ना हो जाए, पता थोड़ा कुछ। अगला एमरो फेस्टिवल भी नागालैंड का जी। आपको विधोबा फेस्टिवल पता कि नहीं? विधोबा, VIDHOBA, विदर्भा में मनाते हैं उधर। क्या होता है उसमें? मनाए कल, कुछ खिला पिला दी हो। मसासू याद रहेगा जी, और एक एमरो, ये दोनों नागालैंड की। किसी ने पढ़े हुए ये है ना इंपॉर्टेंट। अगला एक और लद्दाख का दोसमोचे, उन प्रोनाउंसिएशन पता नहीं, दोसमोच, 2nd वीक ऑफ फरवरी में मनाया जाना। और 2 फरवरी को क्या मनाते हैं हम? रामसर वेटलैंड साइट्स। कैसे याद होता? 2 और फरवरी भी दूसरा महीना, 2-2, तो वो क्या रामसर साइट्स का, रामसर वेटलैंड साइट, वर्ल्ड वेटलैंड डे कहा जाता है। अर्थ डे कब होता है जी? 22 को ही अर्थ डे है, 22 को ही फॉरेस्ट डे है, और 22 को ही वाटर डे है, अगर मैं ठीक हूं। मंथ अलग अलग है पर है तीनों 22। एक बार चेक करिए, मैंने तब याद किए थे कैसे। मार्च अप्रैल मई दे विच है 22, लिख लो पहले, फिर मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, मेरे को कैसे याद है वो बताऊंगा, क्योंकि तीनों 22 हैं। कौन सा अर्थ डे कब है? 22 अप्रैल को। उसके बाद 22 मई को अर्थ डे हो गया। आगे फॉरेस्ट डे, लिख फिर वो भी। फिर अर्थ डे हो गया, फॉरेस्ट डे हो गया, और कौन सा कहा मैंने?
वाटर डे का मार्च अप्रैल वाले तो दोनों डन है हुण। मार्च में वाटर है या 22 मार्च को क्या है यार। अब सुनिए मार्च कैसे याद रह सकता वो बता रहा हूं। एम को पुट्ठा करे क्या बनता है, डब्ल्यू से क्या बना। यही तो खोपड़ी लानी है भरा, जितनी नटखट हो खोपड़ी उतनी अच्छी, समझे। तो मार्च को एम को डब्ल्यू किया तो क्या बना, वाटर। तो 22 मार्च को क्या हुआ, वाटर डे। और 22 हमने दूसरा कौन सा किया, अप्रैल का अर्थ डे। और अगला 21 मार्च, वो मेरे को याद हो गया हूं। 21 और 22 दोनों मार्च में है। फॉरेस्ट पहले है, पानी बाद में है। हमें 22 हो जाएगा याद अब। और फिर आपको ये तीनों आपस में कनेक्ट हुए कि नहीं अब दिमाग में, वो कनेक्ट करना है यार, नहीं तो याद नहीं होने। हाथ रख रख के पागल हो जाओ यहाँ, भैया है बोली यार अभी याद हो जाएंगे, कहां से याद हो जाएंगे। unless you don't involve yourself how you will remember, that is required। वो भी याद हो गया। 12 जनवरी अभी अभी मनाया था यूथ डे। 25 जनवरी क्रिसमस कहां से आ गया तेरा, पीट डालेंगे तेरे को। 25 को अपना इलेक्शन डे है यार, वोटर्स डे शायद। हाँ किधर 25 नहीं बात, फिर ये हो जाएगा वोटिंग। वोटर वाले दिन करना क्या, लोगों ने वोट थोड़ा डालने जाता, घूमन जावांगे। नेक्स्ट आओ, एमरो हो गया, दमोशी हो गया, मैसूर नहीं करना। नंदा देवी तो आपको पता ही है कहां का होगा, उत्तराखंड। फेयर्स भी आते हैं भाई। ग्राउंडनट फेयर पता कहां पे मनाया जाता है मूंगफली का, कर्नाटक में। वैसे हमें लगता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वैसे गुजरात है ग्राउंडनट्स का, जी फॉर गुजरात, और यह राजस्थान। यहाँ पर मूंगफली खूब लगती है। मूंगफली खारिफ है कि राबी है, तुम्हें पता है राबी गरीब होंगे कि है, तुके मारिया ने कोई राबी दे कोई गरीब। हाँ इस समय मूंगफली आपके हाथ में इसलिए आई क्योंकि गर्मियों में लगाई गई थी, खारिफ है। और वैसे भी जो साउथ इंडिया में जो लग रहा है वो खरीफ ही है, क्योंकि वहां पे सर्दियां आनी नहीं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, पुष्कर मेला तो सभी को पता है। माधवपुर फेयर इज इन गुजरात। बाहू फेयर भी है जी जम्मू, जितना पता ही नहीं। बिगेस्ट हिंदू फेस्टिवल है बागे बहू। हाँ तू नकली है, मैंने पता चल गया है नहीं को उतो दा, ये बाहरों ही है। एक डॉग दरबार भी है जी गुजरात में। ये डॉग नहीं है वैसे, डॉग हो, कुछ और प्रोनाउंसिएशन हो, मैंने डॉग कह रहा हूं। डॉग दरबार इज इन गुजरात। अंबू अंबुबाची फेयर कामाख्या टेंपल में मनाया जाता है असम में। एशिया का सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है सोनपुर कैटल फेयर है बिहार में। वैसे ही सुनोगे तो याद हो जाएंगे चार, नहीं तो याद करने नहीं आपने। हो गए जी। अब नागौर फेस्टिवल, उर्सा फेयर, गंगौर फेस्टिवल, ये सारे राजस्थान में है जी। सिमहस्था फेयर उज्जैन में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में। सिमहस्था, क्योंकि ये बेसिकली पार्ट है आर्ट एंड कल्चर का। सीडीएस में भी एंटर होने शुरू हो चुके हैं आर्ट एंड कल्चर पूछना, तो इट्स नथिंग रॉन्ग इफ यू आर जस्ट लिसनिंग टू इट। डोंट पुट अप मोर प्रेशर ऑन दिस, बट थोड़ा बहुत अगर याद होते हो गया, ये चक्कर है जी। बाकी कल देखेंगे जी। सांकेन फेस्टिवल मैंने बताया था अभी अरुणाचल में, भेज देता हूं मैं सारे आपको आज।
आज हम आर्ट एंड कल्चर कर रहे हैं रात को, और कल करेंगे स्पोर्ट्स का सारा। स्पोर्ट्स का क्या चीजें हैं, लाइक यू नीड टू रिमेंबर द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। लाइक एक तो आपने सुना होगा रूल्स राल्स वाला पूछ लेता है। यहाँ स्पोर्ट्स की ट्रॉफीज तो वैसे ही बेसिक है। आपको ये पता जो ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में 4, उनका भी एक ऑर्डर है ज्योग्राफिकली। वन ऑफ माय स्टूडेंट हु हैज पास्ड आउट फ्रॉम आईएमए, ही वाज आस्क्ड गिव मी 5 न्यूज़, क्योंकि वो मेरे साथ यूट्यूब पे पढ़ाता था। आईएमए गया ही होते, उन्होंने इंटरव्यू लिया ही, गिव अस 5 न्यूज़। he gave it in such a order कि बंदा समय कहता I'll start from the east and move towards west. First he chose Australia Open was happening in Australia, then he chose France में ये चीज हो रही है, ऐसे ऐसे बताया। तो इवन एग्जामिनर भी अच्छा इंप्रेस होता कि आप एक ऑर्डर में बता रहे हो। रैंडमली 4 बताना वो भी एक नॉर्मल है, बट इफ यू टेल इट इन सर्टेन वे इट डेफिनेटली impacts the other person. Agree? That was the thing which was done. और अगर आप ये जो ओपन देखो ना, अभी जनवरी के महीने में हो रहा ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद जाएगा सीधा फ्रांस में फ्रेंच ओपन। क्योंकि अगर आप मैप में भी देखो, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ईस्ट, फिर उधर जाओगे फ्रांस में फ्रेंच ओपन, और उधर जाओगे तो विंबलडन इंग्लैंड में होता है, और उधर जाओगे एंड ऑफ द ईयर यूएस ओपन। तो यही 4 होते हैं इस ऑर्डर में। और इनमें से 2, एक जो विंबलडन है दैट इज प्लेड ऑन ग्रास कोर्ट, और क्ले कोर्ट पे कौन सा, फ्रेंच ओपन। पहले होता था विंबलडन सबसे महंगा, मतलब अवार्ड मिलता था, अब यूएस ओपन में है। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। लॉन टेनिस के अलावा और कौन सी गेम में होते हैं? यहां तो रग्बी में है ग्रैंड स्लैम, चेक करिए इन विच गेम्स। यहां बेसबॉल है, एना दोवां च ग्रैंड स्लैम। समझ आए ना? तो ये याद रखना। रिसेंटली कोई इंडियन का नाम है ग्रैंड स्लैम में जीता, मैंने परसों पढ़ाया भी था। एब्सोल्युटली लक्ष्य सेन, वो बैडमिंटन सी तीनों में है। क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स है, 2 तो आने ही। एक वर्ल्ड कप हुआ भी अभी विमेन का, अगला कितने होना विमेन का? फीफा का वर्ल्ड कप अगला कहां पे हो रहा है? यूएस और मैक्सिको में, कनाडा में भी। नॉर्थ अमेरिका ही पूरा कवर कर लिया। तो ये एक इवेंट्स आपको पूछने हैं, इवेंट्स पे पूछ सकता है। स्पोर्ट्समैन हु इज इन न्यूज, वेरी मच इन न्यूज, यू नीड टू नो व्हिच स्पोर्ट्स ही बिलोंग्स टू। इस वे में देखना शुरू करिए जी। ये एफकेट स्पेसिफिक बातें कर रहा हूं। कोई भी अगर इंपॉर्टेंट कोई इंडियन जीता किसी इवेंट में, तो हिज नेम इज इन न्यूज, दैट इज अगेन कम्स इन इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ये 10 दिन का हाथ पैर इधर उधर मारने पर, ये हाथ पैर मारने का आपको सीडीएस में क्या फायदा हो जाएगा? करंट अफेयर तैयार हो जाएंगे तब तक के भी थोड़े थोड़े। तो जस्ट कीप ऑन, यू कैन से हसलिंग अबाउट दिस थिंग। थैंक यू।